अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद तलत हुसैन आपके साथ नई वीडियो में दोबारा से हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी की फ़र्स्ट ब्रांच जो कि कहलाती है बस टोपोलॉजी, या हम इसको बाज़ दफ़ा लाइन टोपोलॉजी भी कहते हैं। बस टोपोलॉजी और लाइन टोपोलॉजी हमारे पास बड़ी फेमस टोपोलॉजी है और हम इसको लोअर स्केल पे या बिगनर्स स्केल पे या मिनिमम स्केल पे ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। इसके अपने सर्टेन फ़ीचर्स हैं, कुछ इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इस टोपोलॉजी में बस टोपोलॉजी क्यों कहा जाता है और क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं बस टोपोलॉजी में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। हम यहाँ पर कहते हैं कि इट्स अ टोपोलॉजी विच इज़ यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइसेस और नोड्स विद सेंट्रल केबल। हम किसी सेंट्रल केबल के साथ, मैं अगर केबल को हाईलाइट करूं तो मैं कहूँगा ये मेरे पास एक सेंट्रल केबल है। इसी तरह से मेरे पास एक अलग डायग्राम में अगर बात करूं तो ये मेरे पास एक सेंटर वायर है, सेंट्रल केबल है, जिसके साथ मुख्तलिफ नोड्स अटैच्ड हैं। उसमें ये मेरे पास मोबाइल भी हो सकता है, मेरे पास डेस्कटॉप टावर कंप्यूटर हो सकता है, PDA हो सकता है, वर्क स्टेशन हैं, सर्वर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं। ये सारे के सारे सिंगल वायर के साथ कनेक्टेड हैं और यहाँ पर इसका शेप दिखाया गया है कि जनाब के पास मुख्तलिफ सिस्टम्स एक सिंगल बैकबोन के साथ, इसको मैं बैकबोन कह रहा हूँ, इट्स जस्ट लुक लाइक बैकबोन, इसके साथ कनेक्टेड हैं। इसको मैं कह रहा हूँ एक सेंट्रल केबल है मेरे पास। तो हम कहते हैं ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल केबल कॉल्ड एज अ बस। इसको बस कहते हैं। बस नेटवर्क आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, यानी हमारे पास चीपर नेटवर्क है, इसको इंस्टॉल करना आसान है। स्मॉलर नेटवर्क्स के अंदर ये बहुत कॉमन है और इसको हम बहुत इजीली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इसको एक्सटेंड करना हमारे पास आसान है, इसीलिए हम बस टोपोलॉजी की तरफ ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसमें एक नया वर्ड सुनने को आता है हमारे पास कि ईथरनेट सिस्टम यूज़ अ बस टोपोलॉजी। व्हाट इज़ दैट ईथरनेट मीन्स? ईथरनेट सिस्टम से क्या मुराद है, हम इसको जिक्र करते हैं और डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर कि ईथरनेट से क्या मुराद है। फिर हमारे पास कहा जा रहा है कि अल्टरनेटिव रेफर टू एज अ लाइन टोपोलॉजी। हम इसको लाइन टोपोलॉजी भी कहते हैं। बस टोपोलॉजी का दूसरा नाम लाइन टोपोलॉजी भी है। इज़ अ नेटवर्क वेयर ईच कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस कनेक्टेड टू द सिंगल बैकबोन। बात और डेफिनेशन दोनों की बराबर है और बस फ़र्क ये है कि इसका अल्टरनेटिव वर्ड, अल्टरनेटिव जो इसकी टर्मिनोलॉजी है बस टोपोलॉजी की, वो हमारे पास लाइन टोपोलॉजी है। देखते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बस टोपोलॉजी क्या कहता है। वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ बस टोपोलॉजी। इसको बस टोपोलॉजी क्यों कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता होना चाहिए कि जनाब बस टोपोलॉजी को बस टोपोलॉजी क्यों कहा जाता है। ये एक आपका फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ बस है। इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल पाथ होता है आपके पास, जहाँ से आप ट्रैवल करके अपनी जो आपकी अलॉटेड सीट्स हैं आप उसकी तरफ बैठ जाते हैं और आप असाइन कर दिए जाती हैं आपको। ये आपके पास एक नेटवर्क डायग्राम है जिसमें एक सेंटर केबल है। इस सेंटर केबल के साथ सारे नोड्स अटैच्ड हैं। इस सेंटर पाथ के साथ सारी सीट्स अटैच्ड हैं। यही एक वो वे है, एक हाफ डुप्लेक्स लाइन है। याद रखिए, एक नया वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, हाफ डुप्लेक्स। अ बस नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ कॉमन हाफ डुप्लेक्स लाइन। इस हाफ डुप्लेक्स लाइन के साथ सारे के सारे नोड्स कनेक्टेड हैं। इसको हम बस टोपोलॉजी कह रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक पाथ है जिसके साथ सारे के सारे पैसेंजर्स कनेक्टेड हैं। इसी पाथ के ज़रिए आपने आना भी है और जाना भी है। तो हम यहाँ पर ही कह रहे हैं एक वे है, मेरे पास एक बैकबोन है जिसके ज़रिए मेरा पैकेट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगा। हाफ डुप्लेक्स यूँ है, जब इस पर पैकेट मूव कर रहा होगा, याद रखिएगा हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मोड्स हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में देखा है और वो मेरे इस चैनल पे मौजूद है। अगर आपको हाफ डुप्लेक्स या ट्रांसमिशन मोड्स में कन्फ्यूजन है तो आप देख सकते हैं, दोबारा को रिव्यू कर सकते हैं। तो इस पे हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये है कि वन वे कम्युनिकेशन है, यानी इसकी कैपेबिलिटी ये है कि ये टू वे कम्युनिकेशन कर सकता है बट नॉट साइमल्टेनियसली। व्हेन द चैनल इज़ बिजी अनटिल एंड अनलेस, जब तक वो फ्री नहीं हो जाता तो दूसरा कोई पैकेट इस पे अराइव नहीं हो सकेगा। तो हम ये कहते हैं दिस इज़ द हाफ डुप्लेक्स लाइन। तो ये बस स्ट्रक्चर क्यों कहलाता है, इसलिए मैंने कंपैरेटिवली आपको बताया कि बस स्ट्रक्चर इसलिए कहते हैं कि इट्स अ लुक लाइक अ बस टोपोलॉजी। इट्स लुक लाइक अ बस।
इन इनर स्ट्रक्चर ऑफ बस इज कॉल्ड एज अ बस टोपोलॉजी। हम बढ़ते हैं आगे अपने स्ट्रक्चर की तरफ। यहाँ पर एक वर्ड जो मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर जिक्र करना था, डिस्कस करना था, दैट इज वर्ड इज कॉल्ड एज ईथरनेट। इट्स प्रोनाउंस लाइक ईथरनेट, जिसमें ई को मैं थोड़ा सा लॉन्ग करूँगा, थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा। दैट ईथरनेट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स थ्रू वायर। ये मेरे पास वायर कनेक्शन है। दिस पोर्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नेटवर्क पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट भी कहता हूँ मैं इसको। इसके साथ फिज़िकल कनेक्शन जब भी बात करूँ मैं, सिंपल इंटरफेस ऑफ दैट कनेक्शन ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, राउटर एंड स्विचेस, इस पोर्ट को मैं ईथरनेट पोर्ट भी कहता हूँ। इसलिए मैं इसको ईथरनेट नेटवर्क भी कहता हूँ, क्योंकि ये एक वायर्ड नेटवर्क है। वायर्ड नेटवर्क में यहाँ बस टोपोलॉजी में मुझे कुछ और भी थोड़ा डिटेल में नज़र आ रहा है। ये एक सेंट्रल बैकबोन सिस्टम है, बैकबोन वायर है। अगर आप देख सकें तो ये एक बैकबोन वायर है, इसमें टर्मिनेटर्स लगे हुए हैं। एक टर्मिनेटर मैं सेपरेटली टर्मिनेटर को यहाँ दिखाऊँ तो जस्ट लुक लाइक दिस। ये टर्मिनेटर मेरे पास है। दिस द चेन इज विच इज़ अटैच विद दिस टर्मिनेटर इज कॉल्ड एज ग्राउंड टर्मिनेटर। जिस टर्मिनेटर के साथ ये चेन अटैच्ड होती है इसको मैं ग्राउंड टर्मिनेटर कहता हूँ, और जिसमें ये चेन अटैच नहीं होती उसको मैं एंड टर्मिनेटर कहता हूँ। तो दो टर्मिनेटर लगे होते हैं, एक टर्मिनेटर यहाँ पर लगा होता है, एक इस एंड पे लगा होता है वायर के। तो हम ये दो टर्मिनेटर जानते हैं, एक का नाम एंड टर्मिनेटर है, एक का नाम ग्राउंड टर्मिनेटर है। ग्राउंड टर्मिनेटर जो पैकेट इस नेटवर्क पे ट्रैवल कर रहा होता है उसको डिस्कार्ड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ग्राउंड टर्मिनेटर इस्तेमाल किया जाता है, और एंड टर्मिनेटर मेरे पास पैकेट को बाउंस बैक करता है टूवर्ड्स द ग्राउंड टर्मिनेटर। यहाँ पर टी कनेक्टर आपको नज़र आ रहा है, जो लुक लाइक अ टी। वो टी कनेक्टर अगर आप देखें तो डिवाइसेस में कैसे अटैच है, ये दिस लुक लाइक अ टी, ये टी नज़र आ रही है मेरे पास। इस तरह डिवाइसेस में ये टी कनेक्टर अटैच हैं, और ये नेटवर्क कार्ड है, और नेटवर्क कार्ड के साथ आके ये वायर इसमें अटैच हो जाता है। तो हमारे पास एक बस टोपोलॉजी बन जाती है। इसको एक्सटेंड करना आसान है, इसको जो है इसमें प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, मगर ये लार्जर स्केल पे इस्तेमाल नहीं किया जाता, नॉर्मल या लोअर स्केल पे इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स या एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या हैं बस टोपोलॉजी की। यहाँ अगर बस टोपोलॉजी की बात की जाए तो कहते हैं इट वर्क वेल व्हेन यू हैव अ स्मॉल नेटवर्क। हमारे पास ये बहुत अच्छा काम करता है जब नेटवर्क हमारे पास स्मॉल है, छोटा है। इसको लगाना बहुत आसान है। इट इज ईजीएस्ट नेटवर्क टोपोलॉजी फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर इन पैरेलल इन लीनियर फैशन। अगर मैं एक लाइन टोपोलॉजी पे, लीनियर फैशन में एक बस टोपोलॉजी पे सिस्टम को इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, नेटवर्क बनाने जा रहा हूँ, तो एक ईजीएस्ट मेथड है, एक आसान मेथड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वायर की मेरे पास जो है वो लेंथ को ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता। इट रिक्वायर लेस केबल लेंथ, क्योंकि लेंथ के जो है वो एक ही सेंट्रलाइज बैकबोन केबल है, उसी के साथ अटैच होना है। बट देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस बस टोपोलॉजी। ये तो ना नॉर्मल सी बात है, हर चीज़ के हमारे पास एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं। हम देखते हैं वो चीज़ें हमें कहाँ तक सपोर्ट करती हैं। हमारे लिए अगर वो एडवांटेज के लेवल पे ज़्यादा हाई आ रहे तो हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर हमारे पास डिसएडवांटेज के लेवल पे है तो हम उसको स्किप करके नेक्स्ट टोपोलॉजी पे चले जाते हैं। देखते हैं डिसएडवांटेज क्या कहते हैं इसके। कह रहे हैं कि अगर होल नेटवर्क विल बी कोलैप्स्ड, नेटवर्क डाउन, तो इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। इट कैन बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इफ़ यू हैव अ होल नेटवर्क गोज डाउन। ऑब्वियस बात है, नेटवर्क अगर पूरा डाउन हो जाए तो उसको ट्रबल शूट करना मुश्किल होगा कि प्रॉब्लम कहाँ से अराइज हुआ है। बस टोपोलॉजी इज़ नॉट ग्रेट फॉर लार्ज नेटवर्क। बहुत अच्छा नहीं माना जाता लार्ज नेटवर्क पे इसको लेके जाने के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं, सेंट्रलाइज केबल है, हाफ डुप्लेक्स है। सबसे बड़ा मसला ये हाफ डुप्लेक्स है। जब तक चैनल बिजी रहेगा, डिवाइसेस स्लो डाउन रहेंगी, नेटवर्क स्लो डाउन रहेगा। जितना नेटवर्क एक्सटेंड करेगा उतना ही नेटवर्क हमारे पास बिजी भी रहेगा, तो नेटवर्क क्या होगा, स्लो होगा। हम चाहते हैं नेटवर्क फास्ट हो, तो इस वजह से हम इसको ज़्यादा लॉन्ग नेटवर्क की तरफ लेके नहीं जाते। ये एक बड़ा रीज़न है इसका, जिसकी वजह से ये हम कहते हैं कि इसको नेटवर्क को हम लार्जर स्केल पे इंस्टॉल नहीं करते। फिर मसला क्या आता है, टर्मिनेटर आर रिक्वायर्ड फॉर बोथ एंड ऑफ द मेन केबल। जो बैकबोन है, जो मेन केबल है, जिसको बार बार बैकबोन का नाम दे रहा हूँ, उसका टर्मिनेटर बहुत ज़रूर चाहिए। एक एंड टर्मिनेटर, एक ग्राउंड टर्मिनेटर, जैसा कि हमने जिक्र किया। और फिर कह रहा है कि एडिशनल डिवाइसेस स्लो द नेटवर्क डाउन। ऑब्वियस बात है, जितनी डिवाइसेस आप नेटवर्क के साथ अटैच करेंगे उतना नेटवर्क क्या करेगा, वो स्लो डाउन कर देगा। क्योंकि मुझे पता है कि जब पैकेट लाइन पर ट्रैवल करेगा, सिस्टम नंबर 1 सिस्टम नंबर 10 के लिए, सिस्टम नंबर 7 के लिए जब पैकेट भेजेगा, जब तक वो सिस्टम नंबर 7 तक नहीं पहुंच जाता और ग्राउंड टर्मिनेटर उसको डिस्कार्ड नहीं कर देता, उस वक्त तक दूसरे के लिए वो चैनल बिजी रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में नेटवर्क
स्लो हो जाएगा। जिस तरह से नेटवर्क एक्सटेंड करेगा तो नेटवर्क क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जनाब हमारे पास नेटवर्क ज़्यादा डिवाइसेस के लिए फिजिबल नहीं है। फिर हम कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं कि जनाब इफ़ द मेन केबल इज़ डैमेज, अगर बीच में से कट हो जाए, द नेटवर्क फेल्स और स्प्लिट इनटू टू। ऑब्वियस बात है, अगर नेटवर्क बीच में से कट हो जाएगा तो नेटवर्क का कनेक्शन आपस में सेंट्रलाइज नहीं रहेगा और वो दो नेटवर्क्स में बन जाएगा, क्योंकि बीच में से केबल अगर कट हो जाए तो वो दो एंड्स बन जाएंगे उस केबल के और वो दो नेटवर्क बन जाएंगे। तो दीज आर द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। आई होप बस टोपोलॉजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी डिफरेंट टिपोलॉजीज़ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।